हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज का सबक जो है वो है पेज नंबर 40 पे, और सबक का अनवान है बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले बच्चों यहाँ ऊपर देखो, किताब पे कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं। सबसे पहले है वलादत। वलादत होता है पैदाइश। इमाम, इमाम के मायने हैं नमाज पढ़ाने वाला। उसके बाद है हयात। हयात के मायने हैं ज़िंदगी। पीर व मुर्शिद, पीर व मुर्शिद होता है रहनुमा। ज़ायरीन हो गया ज़ियारत करने वाले। मुतअद्दिद, मुतअद्दिद होता है ज़्यादा। अब बच्चों मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ, आप भी गौर से सुने और समझे। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह था। आपकी विलादत ज़िला रावलपिंडी, तहसील चकवाल के मशहूर गांव सईदा कसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। आपका ख़ानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद सईद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे। उनकी ज़ियारत सईदा के गाँव में वाक़ा है। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। सईद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा की पैदाइश ज़िला रावलपिंडी की एक तहसील जिसका नाम चकवाल था, वहाँ के एक मशहूर गांव जिसका नाम सईदा कसरा था, वहाँ 1733 ईस्वी में हुई थी। मतलब 1733 ईस्वी में सईदा कसरा में पैदा हुए। उनका ख़ानदान बहुत ज़्यादा शरीफ था, बहुत ज़्यादा दीनदार था, और उनके वालिद जिनका नाम सईद मोहम्मद इदरीस था, वो खुद भी एक सूफ़ी थे, एक बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे, और उनकी ज़ियारत वहीं सईदा के गाँव में मौजूद है या वाक़ा है। अब यहाँ से पढ़ती हूँ मैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मेलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। वालिद साहब ने आपको सईद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बरी के नाम से भी जाने जाते हैं, की तरबियत में रखा। इमाम बरी की तरबियत ने आपके रूहानी कमालात को जला बख्शी। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह की तवज्जो जो थी छोटी उम्र से ही दीन और खुदाई इबादत में थी। दीनी और रूहानी मामलात की जानिब या दीनी और रूहानी मामलात की तरफ थी। उनके वालिद साहब ने बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को सईद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बरी के नाम से जाने जाते थे, उनकी तरबियत में रखा। वो उन्हें तालीम देते थे। तो इमाम बरी की तरबियत में रहने के बाद इमाम बरी की तरबियत ने उनको उनके जो रूहानी कमालात थे उनको और ज़्यादा जला बख्शी, मतलब और ज़्यादा चमका दिया। अपने पीर व मुर्शद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से हिजरत शुरू किया। रास्ते में कई मकामात पर क़याम करने के बाद 1767 ईस्वी में शादरा शरीफ पहुँचे। तो उनके जो पीर व मुर्शद, उनके जो रहनुमा थे, उनके जो उस्ताद थे, जो उन्हें तालीम देते थे, तो उनके हुक्म की तामील उन्होंने की, और वहाँ से बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने हिजरत शुरू की और चलते गए वहाँ से, और रास्ते में बहुत सारे मकामात पर उन्हें क़याम करना पड़ा, और क़याम करने के बाद वो 1767 ईस्वी में वो शादरा शरीफ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? शादरा शरीफ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं इन्हें अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। थैंक यू।